सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार भाग 4 का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में हमने वर्णमाला के विषय में, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद इत्यादि, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण इत्यादि का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस भाग में आज का हमारा प्रकरण है उच्चारण अथवा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के भेद। अर्थात जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, प्राण तत्व अर्थात वायु, यानी कौन से व्यंजन को बोलने में कितनी वायु खर्च होती है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। प्राण तत्व से तात्पर्य वायु से है, सांस से है, यानी किस व्यंजन को बोलने में हमारी प्राणवायु ज़्यादा खर्च होती है और ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिनको बोलने में या उच्चारण करने में हमारी प्राणवायु कम खर्च होती है। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने में हमारी सांस या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद अधोलिखित हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। सर्वप्रथम हम अल्पप्राण के विषय में अध्ययन करेंगे कि अल्पप्राण का अर्थ क्या है, अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्पप्राण अर्थात अल्प अर्थात थोड़ा, प्राण अर्थात वायु या सांस। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे मैंने आपको व्यंजन के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन में व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है, उन्हीं वर्ग के आधार पर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ला, यह 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। ये अल्पप्राण व्यंजन है। यानी कि 5 वर्गों में से पहला, तीसरा और 5वें वर्ग का जो व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन, ये अल्पप्राण व्यंजन है। आगे हम तालिका के माध्यम से समझेंगे कि पहले वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, दूसरे वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। दूसरा हमारा भेद है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यानी कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करते समय जिस व्यंजन को बोलने में अधिक हवा निकलती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का
दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत्य सा और हा। ये महाप्राण व्यंजन है। विद्यार्थियों, अल्पप्राण और महाप्राण व्यंजनों में अंतर इतना ही है। अल्प प्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय कम वायु खर्च होती है, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक हवा निकलती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आइए विद्यार्थियों, इस तालिका के माध्यम से हम समझते हैं कि अल्पप्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं और महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और ऊपर मैंने प्रत्येक वर्ग के ऊपर अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, जैसे कि हमने पूर्व में अल्पप्राण में अंतर्गत हमने उसके एग्जाम्पल में हमने अध्ययन किया था। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन होता है। जैसे का वर्ग का पहला व्यंजन है क, तीसरा है ग और 5वां है ग। चा वर्ग का है पहला व्यंजन है च, तीसरा है ज और 5वां है यो। टा वर्ग का पहला व्यंजन है ट, तीसरा वर्ग का है ड और 5वें वर्ग का है ण। ता वर्ग का पहला व्यंजन है त, तीसरा है द और 5वां है न। पा वर्ग का पहला व्यंजन है प, तीसरा है ब और 5वां है म। ये 5 वर्ग के पहला, तीसरा और 5वां जो व्यंजन है, यह अल्पप्राण व्यंजन है। आप इसे प्रैक्टिकल करके भी आप इसे समझ सकते हैं। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब वायु, यानी ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करने में कम वायु खर्च होती है, उन्हें हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे आप खुद प्रयोग के माध्यम से प्रैक्टिकल करके दे सकते हैं। जब हम का उच्चारण करते हैं का, तो बहुत कम हवा हमारे मुंह से निकलती है। और अगर हम महाप्राण व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो आप अपने ठीक मुख के आगे ऐसे हाथ रखेंगे और महसूस करेंगे कि हवा का जो प्रभाव है वह कब कम हो रहा है और कब ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैं अल्पप्राण व्यंजन का पहले उच्चारण करूँगा और महसूस करूँगा कि इसमें वायु अधिक खर्च हो रही है या कम खर्च हो रही है, क। फिर मैं महाप्राण व्यंजन का उच्चारण करूँगा ख। तो जब हमने का व्यंजन का उच्चारण किया करा तो इसमें कम वायु हमारे मुख से निकल रही है। और जब मैंने महाप्राण व्यंजन का उच्चारण किया खा, जब मैंने बोला, तो इसमें मेरे मुख से अधिक प्राणवायु निकली। तो आप भी इसे ऐसे प्रयोग करके प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन है, कौन सा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। जैसे कि हमने महाप्राण की परिभाषा में पढ़ा था और उसके उदाहरण में हमने समझा था, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा एवं ऊष्म व्यंजन, यह क्या है, महाप्राण व्यंजन है। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इन व्यंजन को उच्चारण करने में अधिक वायु खर्च होती है, अधिक वायु निकलती है। इन्हें इस कारण से महाप्राण व्यंजन कहा गया है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन तीनों शाह इसके अंतर्गत आते हैं। और हा,
यह महाप्राण व्यंजन है। विद्यार्थियों, आपने आज की वीडियो में अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन के विषय में आपने अध्ययन किया। आप स्वयं इसका प्रैक्टिकल करके भी आप इसे समझ सकते हैं कि कौन से व्यंजन को उच्चारण करने में अधिक वायु मुख से निकलती है और किस व्यंजन को उच्चारण करने से कम वायु हमारे मुख से निकलती है। तो आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है और कौन सा महाप्राण व्यंजन है। आपको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से इस तालिका में समझाया है। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा मैंने अंक भी लिखे हैं। तो यह क्या है, अल्पप्राण व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन 4 य, व, र, ल, यह क्या है, अल्पप्राण व्यंजन है। और महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होंगे वह महाप्राण व्यंजन होंगे और ऊष्म व्यंजन होंगे। ऊष्म व्यंजन 4 हैं, तीनों शा और हा। यह क्या है, महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पुनः 2 बार आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और परिभाषा के माध्यम से और इस तालिका के माध्यम से आपको मैंने समझाया है कि अल्पप्राण व्यंजन में और महाप्राण व्यंजन में क्या अंतर होता है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप समझेंगे कि अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं और महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं और इन दोनों में क्या अंतर होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से और प्रैक्टिकल के द्वारा भी आपको मैंने समझाया है कि अल्पप्राण व्यंजन में और महाप्राण व्यंजन में क्या अंतर होता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपकी पाठ्यपुस्तक हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार के अंतर्गत अल्पप्राण और महाप्राण का आज हमने अध्ययन किया। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अवश्य ही अल्पप्राण और महाप्राण के विषय में आप समझेंगे। धन्यवाद।